बाबा कहते कल जो पंक्ति सुनाई थी, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। क्या है? बाबा ने मां की प्रशंसा की। वो कहते हैं पूछे हूं, क्या पूछे हूं? वो कथा सब लोगों को कैसा पावन करती? गंगा जी के जैसा पावन करती है। धन्य देश जह सरी। हम जिस देश में रहते हैं उस देश में गंगा मैया का तट है। कहो ताल न मिलाओ डियर, बजाओ बस। हमको गाना नहीं आता, पूरा देश जानता है। हाँ, हम कथा के लिए पैदा हैं, गाने के लिए थोड़ी पैदा हैं। गंगा जी जहां रहे वहां तीर्थ है। क्या है? देखिए, आप लोग गंगा जी जाते हैं ना, आप लोग गंगा जी जाते हैं, हम गंगा मैया के बगल में रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, कितने भाग्यशाली हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 25 बार हमने कोशिश किया कि हम लखनऊ चले जाएं, मुंबई चले जाएं, गांव चले जाएं, लेकिन गंगा जी ने ऐसा पकड़ा है, जकड़ा है, वो छोड़ती ही नहीं है। एक सिद्ध पुरुष के पास गए कि बाबूजी मैं कानपुर से जाना चाहता हूं। तो बोले क्यों? नव वधू के सिर से सिंदूर छीनना चाहते हो? सब लोग चले जाओगे तो कानपुर में बचेगा क्या? गंगा मैया यहाँ है बेटा, यहीं रहो। डॉक्टर शंकरा प्रसाद जी हो जी। आहा, अद्भुत हैं साहब। लगभग 100 वर्ष के होने जा रहे हैं वो, होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं। माई बाप, गंगा जी का दर्शन हो ना, और आप दर्शन हो प्रणाम कर लो, पुण्य बढ़ गया। न दर्शन हो स्मरण करके आप जय कर लो तो आपका पुण्य बढ़ गया। और आप तो, हम तो कथा गंगा में प्रवाहमान हैं। कितना बड़ा सौभाग्यशाली है, कितना बड़ा सौभाग्य है ये गंगा। जानते हैं, मानस के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि यह राम कथा संतों का चलता फिरता जंगम प्रयागराज है। कैसा? चलता फिरता प्रयागराज है। तो प्रयागराज होने के लिए 3 बातें अनिवार्य हैं। गंगा जी चाहिए, यमुना जी चाहिए और सरस्वती मैया चाहिए। अक्षय वट चाहिए। आजकल मिलिट्री के संरक्षण में है, दर्शन नहीं होता है, तब ये प्रयागराज बनता है। अब दीन सब देसा सब सुलभ सब दीन सब देसा सेवत सादर सम न कलेसा सेवत सादर सम न कलेसा सेवा
संतों का जंगम प्रयागराज सबको सुलभ। कब? सब दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सब दिन सुलभ है। कैसे? अरे भगवान की चर्चा से, राम कथा गाने से, क्या करना क्या न करना इसकी चर्चा करने से, ब्रह्म भाव में अवस्थित होने से। राम भगति जह सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदिनी बरनी। ये संतों का जो प्रयागराज है, घूमता फिरता जंगम प्रयागराज, राम चर्चा हो, इसी में क्या करना है क्या नहीं करना, विधि निषेध की चर्चा हो, ब्रह्म विचार का प्रचार हो, ऐसा तीर्थराज सबको सुलभ है। जो करे कहे, गाए, आए, ध्याए, जाए, सुलभ है। भगवान शिव माँ के आने पर परम प्रसन्न हुए, वाम भाग में आसन दिए। पतिदेव की प्रसन्नता पर माँ गदगद हो गईं, हाथ जोड़कर अपनी भूमि रखी। क्या? प्रश्न श्रृंखला। हे प्रभु, आप सर्व समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, सभी कलाओं गुणों के आप धाम हैं, योग ज्ञान वैराग्य के खजाना है प्रभु, आप साक्षात कल्पतरु हैं। किसी से कुछ पूछना हो, किसी से कुछ चाहना हो, तो थोड़ी देर उसकी प्रशंसा करनी पड़ती। यूं समय नहीं मिलता। थोड़ी देर की प्रशंसा में आदमी कुछ भी पा सकता है, लेकिन आप क्या करेंगे? प्रशंसा करना भी सबको नहीं आता। कई लोग तो ये ढूंढते रहते हैं कि सामने वाला जो इतने प्रशंसा के योग्य है, इसमें कमी क्या है। अरे प्रशंसा भी सबसे नहीं बनती है। बहुत पहले एक हमारे मित्र का ब्याह हुआ, तो बधाई देने में घर गया, तो उनकी माता जी से मैंने कहा, बहू रानी बहुत अच्छी है। भैया बोले, भैया अच्छी तो है, लेकिन बर्तन बहुत धीमे मांजती है। मुझे बड़ा अटपटा लगा। अभी 15 दिन ब्याह करके आई बेचारी। साल साल भर लोग बहुओं से काम नहीं लेते हैं कि मेरी बहू रानी आई है, लाडली है, इसको प्रेम दो। देखो, आप किसी को भी आप प्रेम देंगे तो आपको प्रेम मिलेगा। जो देंगे आप वो मिलेगा, बैर देंगे बैर मिलेगा, प्रेम देंगे प्रेम मिलेगा। कमी देखेंगे तो आप में कमी दिखाई पड़ेगी। बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढूं मुझसा बुरा न हो। तो मां ने बाबा की बहुत प्रशंसा की। पनत कल्प तरुणा जोग ज्ञान वैराग्य निधि, अब प्रणत कल्प तरुणा। प्रणत कहते हैं जो शरण में आ गया उसकी रक्षा करना, चाहे जो हो। इसमें तर्क नहीं है, ऐसा होगा तो हम रक्षा करेंगे, वैसा होगा तो हम विदा कर देंगे, भाई फोन करेंगे, एसो साहब उठा ले जाइए। ये नहीं। हाँ, प्रणत भगवान का नाम ही है ना, प्रणत हितकारी। देखिए, शिव जी आए की रक्षा करते हैं, और भगवान राम जो आ गया उसकी रक्षा करके उसका हित भी करते। ये मूल अंतर है।
बाबा के पास जो आ गया उसकी रक्षा करते हैं। आओ चंद्रमा आए, आओ बैठो। बैठ गया, कहाँ? खोपड़ी पर। अरे भगवान ने कहा आओ आओ तो बगल में बैठो ना, बैठ गए कपारे पर, लो। प्रणत कल्पतरु। आप किसी की सेवा करो न करो, सेवा करके आपको संशय हो, लेकिन आप शिव जी की सेवा करेंगे तो आप जो नहीं चाहोगे वो भी प्राप्त हो जाएगा। क्या बात। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, शिव जी की शरण छोड़कर जो अनंत मांगने जाही है, न पेठ अघाही। अब कवितावली जी निकाल लीजिए, कवितावली में और अद्भुत है। अरे क्यों और देव चिता चिता के टूक टूक मांग मांग के रोता है रे। भगवान शिव को 2 बेल पत्र चढ़ाकर तीनों लोक की संपत्ति क्यों नहीं हाथ में ले लेता? ऐसा बाबा ने कवितावली जी में लिखा है साहब, अद्भुत। क्यों? देखिए, देव कौन? जो देवों का देव है। ये बताइए आप, अगर मिल गया भैया? हाँ सुनाओ। काहे को अनेक देव सेवत जागे मसान, खोवत अपान 60 होत हठि प्रेत रे। काहे को उपाय कोटि करत मरत धाय, जाचत नरेश देश देश के अचेत रे। तुलसी प्रतीत बिनु त्यागत प्रयाग तनु, धन ही के हेत दान देत कुरुखेत रे। पात द्वै धतुर के दय भोरे के भवेश सो, सुरे सहु की संपदा सुभाय सोन लेत रे। सुरे सहु की संपदा सुभाय सोन लेत रे। सुरे सहु की संपदा सुभाय सोन लेत रे। इधर उधर माथा पटक करने से अच्छा है केवल शिव की शरण लो, शिव का अभिषेक करो, शिव जी की शरण में रहो, जगत का सारा सुख आपको प्राप्त होगा। नए नए प्रयोग न करिए, जो चल रहे हैं उसी का पालन करिए। हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन सदग्रंथों का समर्थन अवश्य करते हैं। सीधा उपाय है। हमारे एक मित्र हैं, गुजरात में रहते हैं। हर 3 साल बाद वो मेरे द्वारा राम कथा कराते हैं। जब वो राम कथा कराते हैं तो उनके पिताजी घर छोड़ के चले जाते हैं। आप कहेंगे क्यों ऐसा महाराज, जब आप उनके पिताजी चले जाते हैं तो आप क्यों जाते हैं कथा करने? हम जाते हैं, हमको ये बाद में पता चलता है कि पिताजी चले गए। हमारा स्वागत करने के बाद वो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पिताजी उनके जैन धर्म के मानने वाले हैं और हमारे मित्र हनुमान जी के परम उपासक। यू नो, अब बड़ी आफत है तो मैंने उनसे कहा भैया देखो हम माता पिता के भक्त हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं? बोले महाराज मैं क्या करूं, मैं तो उन्हीं का पुत्र हूं, मेरे में हनुमान जी की भक्ति आ गई तो समय मेरा कौन सा अपराध है, जो है सो तो समझ लो। ये क्या है? धर्म सारे अपने हैं, लेकिन आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते। हमारा बच्चा आर्य समाजी हो जाए, हमको कोई परहेज नहीं, तेरी जैसी रुचि है करो भाई। इसलिए आपसे विनय है, आप सबको मुक्त रखो, किसी पर प्रतिबंध न रखिए। आपको यही करना होगा। अरे भाई आप क्यों, आप कोई दादा है क्या?
परिवार है, एक परिवार में सबको स्वतंत्रता है, जिसको जो भजना है भजे, कोई कृष्ण भजे, कोई राधा भजे, कोई शिव भजे, कोई शक्ति भजे, जिसको जो करना है भजे, कोई तनाव नहीं, भजना चाहिए। चूंकि लिखा है यहां पर सदग्रंथों में बात आई है कि शिव जी की सेवा जो करता है वो जगत में सुख संपत्ति प्राप्त करके भगवान रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति बनाता है। इसलिए करिए, इसलिए करें, आनंद बढ़ेगा। मां को देखकर बाबा गदगद हुए। मां ने प्रश्न किया, प्रभु जो परमार्थ तत्ववेत्ता मुनि लोग जिनका मनन करते हैं, भगत लोग भजन करते हैं, साधु लोग यजन करते हैं, आप दिन रात राम 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 जप करते हैं, राम जी हैं कौन? राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे? ब्रह्म हैं तो फिर स्त्री के विरह में रो क्यों रहे थे? पिछले जन्म में मैंने देखा था, तब भ्रम हुआ, अब भ्रम नहीं है, अब मेरी राम कथा में रुचि है। माँ क्यों बोली? बाद वाला इसलिए बोली कि कहीं नाराज ना हो जाए। किसी से भी कुछ कहना हो तो उसका चेहरा देख के कहना चाहिए, कोई बात बुरी न लग जाए। जब तक चेहरे की भाव भंगिमा न बदले तभी तक कहना चाहिए। यदि बदल रही हो, गलती हो गई, कोई ज़्यादा कह दिया हो तो क्षमा करिएगा, ये अवश्य टिप्पणी करनी चाहिए, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। बातचीत व्यवहार में भी प्रवीण होना चाहिए, जीव को सुकून मिलता है। मां कह तो गई, जो नृपतनयत ब्रह्म की नावर विरहमति भोरी, देख चरित महिमा सुनत ब्रह्मति बोधि। प्रभु यदि कोई विशेष तत्व हो, राम जी, अब मेरे से कहने में पूछने में चूक हो गई हो तो समझा के कहिएगा, मैं अज्ञानी हूं, इसलिए अन्यथा न समझिएगा। पिछले जन्म में मैंने प्रभुता देखी, प्रभु की बोध नहीं हुआ, इतना डर गई मैं कि आपसे कह नहीं सकी, परंतु तब वाला विमोह अब नहीं है, अब मेरी रुचि है।